दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, योग दर्शन एवं शिक्षा से संबंधित पूर्व वीडियो में आपने योग दर्शन की शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां एवं अनुशासन से संबंधित विचारों को जाना था। अब इस वीडियो में आप योग दर्शन के शिक्षक, शिक्षार्थी एवं विद्यालय से संबंधित विचारों को जानेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि योग दर्शन का शिक्षक के संबंध में क्या विचार है। योग दर्शन सिद्धांत की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देता है। योग दर्शन का यह मानना है कि एक शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होने के साथ साथ अष्टांग योग की क्रियाओं में दक्ष होना चाहिए, तभी वह अपने विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक विकास में योगदान दे सकता है। क्योंकि अष्टांग योग मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास में सहायक होता है। अतः एक अष्टांग योग में दक्ष शिक्षक में योग दर्शन कुछ गुणों की अपेक्षा करता है। उसका मानना है कि एक शिक्षक को ईश्वर में आस्था रखने वाला होना चाहिए तथा उसे अहंकार, राग, द्वेष, स्वार्थपरता, क्रोध, लोभ से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। साथ ही उसका यह भी मानना है कि एक योगी शिक्षक आत्म प्रदर्शन न करने वाला हो तथा विद्यार्थियों में नैतिक विकास करने में समर्थ हो। योग दर्शन के शिक्षक से संबंध में विचार देखने के पश्चात अब हम देखते हैं कि उनका शिक्षार्थी के संबंध में क्या विचार है। चूंकि योग दर्शन अष्टांग योग के प्रथम एवं द्वितीय भेद, यम एवं नियम का पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक मानता है, अतः वह प्रत्येक विद्यार्थी को चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए अष्टांग मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश देता है और अष्टांग योग के अनुयायी को 5 यम अर्थात 5 व्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य एवं 5 नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का पालन करने का उपदेश देता है। योग दर्शन का मानना है कि यम नियम के पालन से शिक्षार्थी में स्वानुशासन का विकास होता है। अष्टांग योग के पालन से विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास संभव होता है। उनकी एकाग्रता शक्ति एवं आत्मविश्वास का विकास होता है। मन स्वस्थ एवं निर्मल होने से अच्छे विचार आते हैं, जिससे अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि योग दर्शन का विद्यालय के संबंध में क्या विचार है। यद्यपि योग दर्शन के विकास काल में विद्यालय का संप्रत्यय विकसित नहीं हुआ था, फिर भी यदि हम योग दर्शन के अनुसार विद्यालय को देखें तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय का वातावरण यौगिक होना चाहिए। विद्यार्थियों को योग का महत्व बताना चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि निरंतर योग के अभ्यास से उनमें एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी और मन शुद्ध होकर सकारात्मक होगा, जो उनके अध्ययन के लिए और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम अगर योग दर्शन के अनुसार देखा जाए तो 1 घंटा योग के लिए अवश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। इस तरह दोस्तों आपने देखा कि योग दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही महत्व रखता है। योग दर्शन शिक्षा की निरंतरता में विश्वास रखता है, इसलिए उसका मानना है कि स्वाध्याय एवं योगाभ्यास जीवन भर चलना चाहिए। वह यम, नियम, आसन और प्राणायाम स्वस्थ शरीर और चित्त की एकाग्रता के लिए आवश्यक मानता है। यदि आज शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों अष्टांग योग का पालन करें तो शिक्षा जगत की समस्त बुराइयां समाप्त हो सकती हैं। अतः हमें योग विज्ञान को समझने और प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। अंत में हम कह सकते हैं कि योग दर्शन भारतीय शिक्षा को ठोस आधार प्रस्तुत करता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपना व्यूज़ अवश्य दीजिएगा, लाइक शेयर अवश्य करिएगा और यदि सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।